हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर हम लेकर के उपस्थित हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास को। उससे पहले आप सभी को बता दें, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है। दोपहर की 3 बजे यानी कि 3 PM पर आपकी NCERT GS क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिस पर हमारा 6 से लेकर के 8 तक NCERT कवर करने का पूरा टारगेट 3,000 क्वेश्चन का है। और इसमें 3,000 क्वेश्चन में आपको ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी ये सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, यानी कि GS का सॉलिड डोज आपको मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे ही हम 6 से 8 कंप्लीट करेंगे, फिर 9 से 12 तक की NCERT कवर करेंगे। ये पूरा टारगेट आपका प्राइमरी और जूनियर सुपर टेट दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप दोनों क्लास के लिए ले सकते हैं, चाहे प्राइमरी हो या जूनियर हो, सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आप इसके बाद 3 के बाद रात के 9 बजे आप SCERT की क्लास कर सकते हैं। तो SCERT की क्लास चलती है 6 बजे मॉर्निंग करंट अफेयर की, दोपहर 3 बजे NCERT की, और रात के 9 बजे SCERT की क्लास चलती है। SCERT मतलब जो राज्य की है, जो राज्य में है, सरकारी स्कूल है, उसमें चलने वाली जो किताबें। एस से मतलब होता है स्टेट, SCERT, एस का मतलब यहाँ पर होता है स्टेट, NCERT का मतलब होता है नेशनल, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय है और ये राजकीय। तो उत्तर प्रदेश एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो उत्तर प्रदेश जो किताबें चलवा रहा है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए SCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है NCERT के कंपैरिजन में। NCERT आपके GS के लिए इम्पॉर्टेंट है, और SCERT मेनली जब आप उसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, तो जैसे जिस स्कूल में आपकी भर्ती होने वाली है उसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसी स्कूल की किताब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो SCERT बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास किताब हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं है तो आप लोग 9 बजे की क्लास रख सकते हैं अपने शेड्यूल में, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर की क्लास है, तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे मिला? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, वेरी गुड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए, वेद प्रकाश दुदेजा को। वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? रेल इंफ्रा, RIMBDA। तो इसका फुल फॉर्म है रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी, B से बिजनेस, D से डिजिटल, A से अवार्ड्स। तो रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड इनके द्वारा, यानी कि RIMBDA के द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को साल 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको बता दें, ये रेल भूमि विकास प्राधिकरण, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA के उपाध्यक्ष हैं। इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया? ये सम्मान इन्हें कंस्ट्रक्शन यानी कि अवसंरचना विकास में दिए गए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और आपको यहाँ पर बता दें, रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA ये रेल मंत्रालय के आने वाला एक वैधानिक प्राधिकरण है, तो ये जानते रहिए, ये रेल मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में F*60 या आप कह सकते हैं AP*60 दूरसंचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया किसके द्वारा? तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है D, चीन के द्वारा। चीन ने दूरसंचार उपग्रह AP*60 का प्रक्षेपण किया। कहाँ से? इसने अपने जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए इसे प्रक्षेपित किया गया है। तो उपग्रह का नाम है AP*60 और ये सेंटर है जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, और किसके द्वारा, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो लॉन्ग मार्च, लिख देते हैं, लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट, इसके जरिए प्रक्षेपित किया गया। तो तीनों चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा।
और आपको यहाँ पर बता दें ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये कमर्शियल उपग्रह एपी-स्टार 6D, इसको चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, चाइना एकेडमी CASC, चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्प के द्वारा ये विकसित किया गया है, जो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की एक सहायक कंपनी है। आपको यहाँ पर इसकी कुछ खासियत बताते चलते हैं। ये जो उपग्रह है इसका लक्ष्य है 50 गीगाबाइट पर सेकेंड की क्षमता वाला हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रदान करना। 50 गीगाबाइट पर सेकेंड की क्षमता वाला हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रदान करना। और यहाँ पर आपको बताएं इसके अंतरिक्ष में भू स्थिर कक्षा यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लगभग 15 साल रहने की उम्मीद है। और यहाँ पर बात आ जाती है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कॉर्प का मुख्यालय कहाँ पर है, चीन के बीजिंग में। अभी मैंने जिक्र किया कि इसके द्वारा ये उपग्रह विकसित किया गया, तो CASC के द्वारा, चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्प। तो इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, चीन के बीजिंग में है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर आपको जानना है जू कियांग, ऐसे ही नाम होते हैं ना चाइना में। तो चीन की राजधानी क्या है आपको बताना है। और चीन के राष्ट्रपति, ये महामारी जब से है तब से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो दोनों चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में ADB के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर B, अशोक लवासा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो प्रेजेंट में चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा, इनको ADB का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा, उन्हें ADB का यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे, ये दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, और जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हरियाणा कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं लवासा। इनको जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर इनके बारे में कुछ फैक्ट और आप जानते रहिए। ये अशोक लवासा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयोग से हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त हुए हैं। इससे पहले 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दिया था, जब उन्हें हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो पहले थे नागेंद्र सिंह, दूसरे ये हैं अशोक लवासा। तो यहाँ पर बात आ जाती है ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है मात्सुगु अस्कावा। ठीक है, और एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, फिलीपींस के मांडलुयांग में। और एशियाई बैंक की स्थापना कब हुई, 19 दिसंबर 1966 को। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में रेलवे ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किसका निर्माण किया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है A, पोस्ट कोविड कोच। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास में एक बहुत ही आधुनिक सुविधा से लैस पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। ठीक है, भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, उसने इस पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। किसने किया है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इस पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। तो यहाँ पर तो इस जो कोच है इसकी विशेषताएं क्या है, हैंड फ्री सुविधाएं होंगी, यहाँ पर कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग होगी, चिटकनी होगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। और यहाँ पर आप जानते रहिए केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल हैं केंद्रीय रेल मंत्री।
अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही होता है, नाबार्ड के द्वारा, NABARD, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये नाबार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। तो यहाँ पर ये जानिए कि कितने की परियोजना शुरू की गई। तो 44 लाख रुपए की परियोजना यहाँ पर शुरू की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी परियोजना शुरू की जाती है तो उसका उद्देश्य कुछ होता है, उसी उद्देश्य के साथ ये आगे बढ़ती है। तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना, यानी कि ग्रामीण उद्योग के माध्यम से भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, भारत की आत्मनिर्भरता पर फोकस करना। ठीक है। और यहाँ पर आप जानिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एडमिरल DK जोशी हैं, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर बात आ जाती है नाबार्ड की, तो नाबार्ड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम जानते चलते हैं। नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने देख लिया, नेशनल NA से नेशनल, B से बैंक, फॉर A से एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए फुल फॉर्म लिख देते हैं, नेशनल बैंक फॉर, ये राष्ट्रीय बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पर हम बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की। सबसे पहले ये देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। इसका फॉर्मेशन हुआ 12 जुलाई 1982 को, 1982 को, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। और यहाँ पर हम बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ध्यान दीजिएगा। और इसके चेयरमैन कौन है? गोविंदा राजुलू चिंटाला। कौन है? गोविंदा राजुलू चिंटाला। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा साइब हर अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है C, तेलंगाना पुलिस के द्वारा। तेलंगाना राज्य पुलिस की जो महिला सुरक्षा विंग है, तो महिला सुरक्षा विंग के द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइब हर अभियान शुरू किया गया। तो साइब हर अभियान तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा ये शुरू किया गया है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है, ये किसके लिए शुरू किया गया? तो ये अभियान राज्यों में बच्चों और महिलाओं, ध्यान दीजिएगा, बच्चों और महिलाओं, इसमें दोनों शामिल हैं, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो साइबर एक वर्चुअली अभियान है, वर्चुअल ऑनलाइन अभियान है जो साइबर स्पेस को महिला और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित बनाएगा। तो यहाँ पर बात आ जाती है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल कौन है? तिमिलिसाई सौंदरराजन है। यहाँ पर देखिए तिमिलिसाई सौंदरराजन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ब्रेट ली। तो ये ब्रेट ली कहाँ के हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका। तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और क्रिकेट दिग्गज ब्रेट ली को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और यहाँ पर आप ये जानिए, स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्पोर्ट्स अड्डा के एम्बेसडर के रूप में ब्रेट ली प्रतियोगिता
क्विज, क्वेश्चन एंड आंसर, बॉलिंग मास्टर क्लास, ऐसी मनोरंजन गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे जो इसकी स्पोर्ट्स अड्डा ऐप वेबसाइट के साथ साथ इसके सोशल मीडिया हैंडल पर आयोजित किए जाते हैं। तो ये जानते रहिए कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और स्पोर्ट्स अड्डा क्या है? भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा तरीन जानकारी और अपडेट आंकड़े ये सभी प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में HRD मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन सा दिशा निर्देश जारी किया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है प्रज्ञाता। ऑप्शन बी है प्रज्ञाता। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए और साथ ही इसमें ये भी बताया गया कि कक्षा 1 से 8 तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से 12 तक के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। तो ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, इसमें यह बताया गया है कि जो प्राइमरी से पहले के छात्र हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसमें 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 2 ऑनलाइन सत्र और 9 से 12 के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। ठीक है, तो प्रज्ञाता के दिशा निर्देश में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के 8 चरण कौन कौन से? योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, बात, असाइन, ट्रैक, सराहना, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। पूरे 8 चरण शामिल है। योजना हुआ, योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, बात, असाइन, ट्रैक, सराहना। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते रहिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है, हाल ही में इलिस फाखफा ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे इलिस फाखफा। इन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। आपको यहाँ पर बता दें, इलिस फाखफा को जनवरी 2020 में ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो ट्यूनीशिया की राष्ट्रपति कौन है? कैस सैयद। कौन है? कैस सैयद। और ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आपको कैसे लगे हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं आज के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए सही होता है वेद प्रकाश दुदेजा को। नेक्स्ट है, हाल ही में एपी स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। आप किसी भी तरीके से इसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाता है चाइना। ऑप्शन डी चाइना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो विकल्प बी सही हो जाता है अशोक लवासा। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निर्माण किया। किसका निर्माण किया? ऑप्शन ए सही होता पोस्ट कोविड कोच का। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन ए सही होता है नाबार्ड के द्वारा। हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा साइबर अभियान की शुरुआत की गई? तो विकल्प सी सही हो जाता है तेलंगाना की पुलिस के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है ब्रेटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा अगला है, हाल ही में HRD मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन सा दिशा निर्देश जारी किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है प्रज्ञाता। नेक्स्ट है, हाल ही में इलिस फाखफा ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है ट्यूनीशिया। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। आप लोग टेस्ट भी देते रहिएगा और हम यहाँ पर सुपरफास्ट उसका भी रिवीजन करवा देते हैं, जिससे कि आप लोगों को कुछ भी ना भूलें। डेली का डेली हम रिवीजन करवाते ही हैं, साथ साथ में एक दिन पहले का भी रिवीजन करवाते हैं, फिर वीकली रिवीजन हो जाता है और फिर मंथली रिवीजन हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं और अब तो उम्मीद ऐसी रहती है कि आप लोग कुछ भी नहीं भूलेंगे।
ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सब कुछ आसान ही लगेगा। चलते हैं कल के एक क्वेश्चन की तरफ। कल का क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सही होता है सचिन अवस्थी। और कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था तो आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब भी मिल चुका होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में हॉकिंस कुकर के चेयरमैन का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? ऑप्शन बी सही होता है ब्रह्म वासुदेव। अगला क्वेश्चन है, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प सी स्टीफन किंग है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए सही होता है 15 जुलाई को। नेक्स्ट है, डिजिटल चौपाल का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो डिजिटल चौपाल का आयोजन, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, नाबार्ड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग री इमेजिन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है फिक्की। नेक्स्ट है, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो ऑप्शन ए सही होता है विदुन नायर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने कब तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य, विकल्प आपका सही हो जाता है 2030, ऑप्शन ए। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा साइबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा साइबर अभियान की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या कोई नहीं। तो किस पुलिस के द्वारा, विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिस स्टेट की पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया उस स्टेट के बारे में आपको डिटेल पूरा नीचे उसकी योजना, उसके प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उसके जितने भी स्टेट से उसकी सीमा लगती है, उसकी सभी राजधानियाँ और वहाँ की क्या खासियत है उस स्टेट की, सब कुछ उस स्टेट के बारे में आप जितना जानते कमेंट सेक्शन में आप लिख डालिएगा, पूरा लिख डालिएगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपका है, चैनल आपका है, तो खूब ढेर सारे कमेंट आप किया करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।